सुंदर, कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर यह गुनाह किया था? चुप क्यों हो? जवाब दो सुंदर। योर ऑनर, मुझे जन्म देने वाली माँ और उस भगवान को मैंने कभी नहीं देखा। मैं उस भगवान की कसम खाता हूँ और अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि ये खून मैंने नहीं किया। ये खून मैंने नहीं किया जज साहब। सुंदर, यह तुम्हारा आखिरी जवाब है? चाहे जितनी बार भी पूछ लो, सच तो सच ही रहेगा। 1957 की सितंबर के 18 तारीख को सरकारी खजाने से भरी रामनगर से चलने वाली मालगाड़ी के ड्राइवर सुंदर ने अपनी पत्नी के साथ सिक्योरिटी गार्ड, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड को मारकर उस मालगाड़ी में जा रहे सोने को चुराया। मरते हुए गार्ड के अंतिम बयान को अदालत सच मानती है। सुंदर के किए कत्ल, चोरी और लूट में उसकी बीवी पद्मा ने उसका पूरा साथ दिया। इसलिए आईपीसी 324 के सेक्शन के तहत अदालत मुलजिम पद्मा को 2 साल की कैद-ए-मुशक्कत की सजा सुनाती है। एक सरकारी नौकर होते हुए भी इतने लोगों का बेरहमी से तुमने कत्ल किया है सुंदर। इसलिए यह अदालत तुम्हें मुजरिम करार देते हुए आईपीसी 302 के सेक्शन के तहत यह अदालत तुम्हें फांसी की सजा सुनाती है। अच्छा न्याय है। फांसी इन पुलिस वालों को मिलनी चाहिए। असली मुजरिम का पता न लगाने वाले इस कानून को, 4 दीवारी के अंदर इतने लोगों के सामने दिल दहला देने वाले इस फैसले को फांसी दो जज साहब। ऑर्डर, ऑर्डर। ये फांसी की सजा और 2 साल की सजा किस लिए दे रहे हैं? जिस इंसान ने कानून की मदद की, उसी इंसान को आप फांसी की सजा सुना रहे हो। ये कैसा न्याय है? आपने झूठ को नहीं जज साहब, सच को सजा देकर न्याय के साथ अन्याय किया है। मुझे दी हुई सजा से आप मुझे 2 साल तक तो रोक सकते हैं, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी, इंसानियत को छोड़कर हम दोनों को मुजरिम बनाने वालों को अपने हाथों से सजा दूंगी। जिस जुर्म के अन्याय में मेरे पति को फांसी की सजा हुई है, जिस न्याय देवता ने अन्याय का सहारा लिया है, उसे मैं अपने इन्हीं हाथों से मसल कर रख दूंगी। लिख लीजिए योर ऑनर, आज से ठीक 2 साल बाद इसी पद्मा को फांसी की सजा अभी से लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। पद्मा, पद्मा। चलो कैंटीन में चलते हैं। बाद में संध्या। अरे क्या हुआ? भानु, वो उधर देखो ना। वो हमें क्या करेंगे? तो चल चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। वो देखो आ रही है। दिख दिख। क्यों भानु? कल साइंस में कितने मार्क्स मिले तुझे? 100 में से 90। हमने तो कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त ही कहा था कि 20 से ज्यादा मार्क्स नहीं आने चाहिए। याद नहीं है तुझे? हम सब के मिलाकर 85 बनते हैं और तेरे अकेले की 90। ये कितनी गलत बात है। साइंस मास्टर तुझे जीनियस कहते हैं और हमें जीन्स कहते हैं। इतनी जल्दी पटा लिया मास्टर को। अब बस भी करना, बेचारी बहुत घबरा गई है। रुमाल है पोंछने के लिए या मैं दूं? नहीं है। नहीं है? नहीं है। उसके लिए एक आइडिया है। ये देखो कितने सारे रुमाल बन गए। ये लो। अरे रो क्यों रही है? साइंस में तो तुझे 90 मार्क्स मिले हैं ना? पर तेरी इस खूबसूरती के लिए तुझे हम 100 देते हैं। हाय। नाइस कार, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी कार की सीट क्यों फाड़ी? जैसे को तैसा। दुपट्टा तो शरीर में होना ही चाहिए ना। 10 रुपए की उड़ने के लिए तुमने 10,000 की सीट फाड़ दी।
ज्यादा बोलोगी सर फाड़ दूंगा। चलो भागो भागो। चल। देख इधर कहाँ तू चली, आया हूँ तेरे दिल की गली, बन जा तू मेरी रानी, बन जाए मेरी प्रेम कहानी। मेरे अब इस दिल में तेरे सिवा नहीं कोई, माने तू या न माने मेरे जैसा नहीं कोई। नखरे तेरे ऐसे जैसे तू परियों की रानी, मेरी हो जा तू भी जल्दी बीत न जाए जवानी। मेरी हो जा जाना मैं हूँ तेरा दीवाना, मेरी हो जा जाना मैं हूँ तेरा दीवाना। ऐसे क्यों है खड़ी सुन ले तू ये गोरी, कह दिया मैंने तुझे कहना तो जो मुझे, बात तू मेरे दिल की क्यों ना माने, मैं हूँ तेरे ही नशे में, ऐसे ही क्यों हूँ अकेले, मेरी बन जा रहेगी मजे में। तेरे ही प्यार में डूबा हूँ मैं, अब तो तुम मुझको जानो, तेरे बिन नहीं अब तो है जीना। सुन ले तू ये हसीना, तेरे बिन नहीं जीना। रुक जा ना सुन जाना, तक दिन बात तू मेरे दिल की क्यों ना माने, मैं हूँ तेरे ही नशे में, ऐसे ही क्यों हूँ अकेले। सांप के अंडे, मुर्गी के बत्तख के अंडे खाकर मार खाने वालों, तुम्हें मैं अंडा सांप का क्यों खिला रहा हूँ पता है? ताकि तुम लोग मार खाने के काबिल हो जाओ। खाओ। नहीं मैं मर गया तो? तुम्हारी मौत का भी गम नहीं मुझे, लेकिन इस लक्ष्मीकांत दौलत वाले के पास मार खाकर मत आना। Who is that girl? लगता है कोई भिखारिन घर पर आ गई है। अपनी आंखें अच्छी तरह से खोल कर देख, वो मेरी बेटी है। लगता है कहीं से रंग लगवा कर आई है बॉस। जान से खत्म कर दूंगा गधे की औलाद, रंग लगवा कर नहीं, किसी बदतमीज ने कीचड़ लगाकर भेजा है। तुझे इस हालत में लाने वाले का नाम? राजू। नमस्ते, आओ बैठो। क्या केस है? ये बताइए सर, अगर किसी का हाथ काट दिया जाए तो केस लड़ने की आप कितनी फीस लेंगे? हाथ काटने की सही वजह रहेगी तो 1000 रुपए फीस लूंगा, लेकिन उसकी फैमिली को 10,000 रुपए भी दिलवाऊंगा। हाँ तो ये लो 1000 रुपए। ये लो 10,000। 10,000 मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब हम तुम्हारे हाथ काटने वाले हैं।
यार यहाँ से। चल 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 चल। ए, हाँ, हाथ तो ले जाओ। गाड़ी से अब हमको चल निकल यहाँ से। डैम इट, उसे तो मैं ही देख लूंगी। लता जल्दी मत करो, वो लड़का हमारे आदमियों से कहीं ज्यादा अच्छा फाइटर है। एक खूबसूरत रास्ता है। कहाँ गई है विश्व सुंदरी? आने की खबर देकर खुद ही गायब है। मिस्टर राजू, आई एम सो सॉरी। इट्स ऑल राइट। थैंक यू। अरे आई एम सॉरी, हाथ स्लिप हो गया था। कोई बात नहीं। हाँ बोलो, यहाँ किस लिए बुलाया था? दरअसल मैं भूल गई थी मैं एक लड़की हूँ और बहुत बदतमीजी की आपके साथ। उसके लिए? अब आपसे माफी मांगने आई हूँ। अरे पर अभी तो 2 बार माफी मांगी। तीसरी बार भी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी जी। देखो मेरी बात, मैं लड़कियों से झगड़ा नहीं करता और तुम बदल गई हो तो यू आर एक्सीलेंट। थैंक यू। मैंने बुरा नहीं माना। हाँ, तुम भी दिमाग से निकाल दो। बाय बाय। एक्सक्यूज, यू आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड। डियर फ्रेंड, हमारे लोटस क्लब की 25वीं सालगिरह पर इस साल के कुछ उच्च कोटि के लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट के श्री विश्वनाथ जी को लक्ष्मीकांत जी अपने हाथों से शील्ड देंगे। मैं अपने शुभ हाथों से शील्ड इन्हें नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हैं सर? ये कानून के बहुत बड़े रखवाले जांबाज पुलिस ऑफिसर होंगे, लेकिन इनके साले साहब, खास साले साहब, कानून पर लगा एक बदनुमा दाग है। इनको उत्तम की पदवी देने के साथ साथ आज इनके साले साहब को एक अनोखी पदवी मैं देता। मिस्टर, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अच्छी तरह मालूम है इंस्पेक्टर, मैं राजू की बात कर रहा हूँ। इस समय का फायदा उठाकर तुम सबके सामने मेरे परिवार पर कीचड़ उछालने की बेहुदा कोशिश कर रहे हो। कीचड़ उछालने की आदत इस लक्ष्मीकांत दौलत वाले की नहीं है। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म और तमीज बाकी होती तो इस समय ऐसी बातें नहीं करते। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी की बात कर रहे हो। तुम्हारे परिवार से क्या फायदा उठाऊंगा? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि आज जो मैं साबित करूंगा कि तुम्हारा साला एक अपराधी है, क्या तुम उसे अरेस्ट करोगे? कैन यू अरेस्ट योर ब्रदर इन लॉ? सिर्फ अरेस्ट ही नहीं, लॉकअप में उसके हाथ पैर भी तोड़ूंगा। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, ये देखो। ये देखो, आप भी देखो, ये देखो, आप लोग भी देखिए इनके साले साहब की करतूत। इस फोटो में साथ कोई और नहीं, मेरी बेटी है। उसकी इज्जत की परवाह न करते हुए भी तुम्हें ये सब दिखाया, पता है किस लिए? क्योंकि कल तुम लोगों की लड़की के साथ ना हो, इसलिए। होम डिपार्टमेंट का बड़ा नाम करके उसे शील्ड से नवाजने वाले सज्जान, वो अपना ही होम ठीक तरह से नहीं संभाल सकता, फिर स्टॉप इट। डियर फ्रेंड्स, ये जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो मैं इस शील्ड को लेने लायक नहीं हूं। उसे अपने पास ही रखो। इसमें राजू की गलती है या ये उसे बदनाम करने की कोई साजिश कर रहा है? होम मिनिस्टर के साथ होने की गलतफहमी में मत रहना। अगर मुझसे टकराने की किसी और ने भी कोशिश की होती तो अब तक उसकी खाल उधेड़ दिया होता। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि तुम एक साधारण आदमी नहीं, पुलिस ऑफिसर हो। आई विल सी यू इन कोर्ट। लुक, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साले का अपमान नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मीकांत नहीं। यहाँ कैसे आए? बंदा जहाँ भी चाहे वहाँ पहुँच जाता है। मिस्टर राजू, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? नथिंग सर, लेकिन ये जुर्म मैंने ही किया है ऐसा इस लड़की को कहने को कहिए। क्यों बेटी, इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? नहीं नहीं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की? नहीं नहीं, दरअसल मैं ही इन्हें किस करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया।
हाँ? तुम उसे किस करना चाहती थी? हाँ जज साहब, मैं तो काफी दिनों से ये कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब मुलजिम पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। मैं चाहती हूँ ये मुझे अपनी बाहों में भर ले। किसी दिन कहीं न कहीं अगर ये मुझे अकेला मिल गया तो इसे दिखाऊंगी मैं क्या करूंगी। तुम क्या करोगी? इसका रेप करूंगी। ऐसी बेशरम लड़की की तो टांगे तोड़ देनी चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर। योना, मैंने जो कुछ भी कहा सब कुछ सच है। अब आप इसे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ेंगे तो ये मेरा रेप कर देगी। मेरी इज्जत बचाइए योर ऑनर। इस लड़की के बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत मिस्टर लक्ष्मीकांत को यह आदेश देती है कि अब वो ऐसी गलती न करें और यह अदालत राजू को बेकसूर करार देते हुए इस केस को यहीं खत्म करती है। मिस्टर लक्ष्मीकांत जी, होम मिनिस्टर के सपने देख रहे हैं, लेकिन पहले अपने होम को तो संभालिए। दूसरों को बदनाम करने से पहले अपनी इज्जत की परवाह कीजिए, वरना तुम्हारी लड़की उसे हवा में उड़ा दे। वेल डन, वेल डन। कोर्ट है, घर नहीं। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने कोर्ट में वैसा ही कहा जैसा आपने कहा था। अब तो फोटो दे दीजिए। रील होगी तो फोटो मिलेंगे ना? मतलब? झूठे केस में फंसाकर मुझे सजा दिलवाने की कोशिश तुमने की, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन बता दूं, उस दिन मैंने फोटोज बिना रील के ही लिए थे। तुम्हारे नंगे शरीर को दिखाकर तुम्हें ब्लैकमेल करूं, इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं। तुम्हारे फोटोज को बेचकर पैसे कमाऊं, इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं। तुम्हारे अंदर लड़की के कोई लक्षण नहीं है। उस लक्षण और चाल चलन से तुम्हारी पहचान हो, इसलिए मैंने ये नाटक किया था। गुड बाय। राजू, तुम्हारे कैमरे में भले मेरी तस्वीर ना आई हो, लेकिन मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर है। एक लड़की को ऐसी हालत में देखने का हक सिर्फ उसके हस्बैंड को होता है। हाँ राजू, तुम्हारी सादगी ने मुझे सबक सिखा दिया है। मेरे मन मंदिर में प्यार का दीपक जलाया है। एक घरेलू पत्नी अपने पति को मोहिनी, उर्वशी, उर्मिला जैसी खूबसूरत चुड़ैलों से कैसे बचाया जाए, इसके लिए लेटेस्ट 1001 नए उपाय और पति को अपने बस में। राजू तो मैं इसका रेप करूंगी। राजू घर पर है? क्यों? कुछ काम है उनसे। बैठो बैठो। कौन है दीदी? अरे कामिनी, मोहिनी, लंगिनी, संगिनी, ये सब एक साथ आई हैं क्या? ये सब एक ही है। उसकी तो मैं चटनी बना दूंगी। तू अंदर जाकर दरवाजा बंद करके छुप जा, उसे तो मैं देखती हूँ। हाय लता। हाय राजू। ओ, अरे ओ मोहिनी, छोड़ दे मेरे भाई को। चुड़ैल कहेगी। छोड़ छोड़ उसे। चुड़ैल है दीदी, तू तो। सुनो तो, वो चुड़ैल नहीं है दीदी। फिर उसने तुझे ऐसे क्यों पकड़ा था? मैंने भी तो उसे पकड़ा था। बाप रे, कोर्ट में तो इसने तेरे बारे में गलत कहा था। ये सब मुझे कहने के लिए आपके भाई ने ही कहा था। ऐसा क्यों? प्यार का इजहार होता है ना। कर दिया क्या? इतना ही नहीं, मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा भी किया। वादा भी कर दिया? और ये भी कहा कि अगर आप राजी तो शादी भी हो जाएगी। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें थोड़ी छूट और दे देती तो सब बच्चे भी पैदा हो जाते। हम दोनों जरा घूमने के लिए जाएं? जाओ। थैंक यू। लेकिन सुनो, अपने खानदान की इज्जत रखना, उसे बदनाम मत कर देना। मेरे पति देव आते ही होंगे, चलो पकोड़े बनाती हूँ। ऊपर से पेट से है और खाना नहीं खा रही है इंस्पेक्टर साहब। दरअसल वो देखिए, अगर आप इसे मरने से बचाना चाहते हो तो ध्यान दो। पद्मा,
पद्मा, पद्मा। चलो। पद्मा, तुमने खाना नहीं खाया? गलत कर रही हो पद्मा। ऊपर वाले ने जिंदगी की किताब बंद करने का फैसला मेरे लिए लिया है, न कि आने वाले के लिए। हर पत्नी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने पति के सामने एक सुहागन की मौत मरे। सुहागन मरने की ख्वाहिश तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन पद्मा, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को इस तरह मारना, क्या ये पाप नहीं? वो पाप नहीं, पुण्य है। बच्चे का बाप एक खूनी, माँ एक गुनहगार, जुर्म की सजा काटने वाली। इस समाज की इन बातों को सुनकर जीने से तो बेहतर है कि पैदा होने से पहले ही मैं उसे इस पेट पे ही मार दूं। नहीं पद्मा, सब लोग समझते हैं कि हम गुनहगार हैं, लेकिन हम गुनहगार नहीं हैं, यह विश्वास करने वाला एक ही है, वो है हमारा आने वाला बच्चा। सिर्फ इतना ही नहीं पद्मा, वो बच्चा जन्म लेगा, वो अपने पिता के मरने के बाद इस सारी दुनिया को बताएगा। एक माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर रामायण सुनाती है, लोरियां सुनाती है, लेकिन पद्मा, तुम हमारे बच्चे को अपनी बेगुनाही की कहानी सुनाना, फांसी पर लटकने वाले इस बाप की बेगुनाही की कहानी। पद्मा, उस बच्चे के बड़े होने के बाद कानून और न्याय ने उसके बाप के साथ कैसे नाइंसाफी की है जरूर बताना। उसकी आवाज से पद्मा, अन्याय और पाप करने वालों की आवाज दब जाए उसे जरूर सिखाना, और धर्म के लिए ईश्वर के गुण गाए। मेरी बात मानो पद्मा, तुम जिंदा रहकर धर्म को बचाने वाले इस बच्चे को तुम जन्म दो पद्मा। लो लो। शिवा, भगवान नजर आया क्या? हाँ? भगवान नजर नहीं आया, तेरा काल जरूर नजर आया। लक्ष्मीकांत जरूरतमंदों के लिए भगवान है, बाकी लोगों के लिए खुद एक काल है। मालगाड़ी से जो सोना हमने चुराया वो तूने कहाँ छुपा के रखा है बता? मुझे नहीं मालूम। एक नरसिम्हा और एक तू दोनों मिलकर मेरे साथ आंख में चोली खेल रहे हो। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी जिंदगी से खेली हूं। अरे वो बेकसूर सुंदर को तो हम लोगों ने फंसाया, अब वो सोना बेचकर तू खुद अकेला मौज करना चाहता है? हाँ? अगर दौलत की ही इच्छा होती तो अब तक उसे ले जाकर मैं ऐश कर रहा होता, लेकिन उसे कानून के हवाले करना ही मेरा मकसद है। शट अप! बता, कानून से तुझे इतनी मोहब्बत क्यों है? मुख्यमंत्री का तेरा मामा लगता है क्या? होम मिनिस्टर तेरा चाचा लगता है क्या? कानून की सेवा के लिए किसी रिश्ते नाते की जरूरत नहीं। ये कानून देश की जनता का है और ये सोना भी देश का है, तुम जैसे देशद्रोही को अंदर करवाने के लिए। चुप कर! बच्चे के पैदा होने पर सब लोग इस बात से खुश होते हैं कि वंश बढ़ाने के लिए परिवार में जन्म लिया है, लेकिन तेरे पैदा होते ही तुझे गुनहगार का बेटा कह रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुझे अपने ईमानदार पिता की तरह एक ईमानदार इंसान बनाऊंगी। लल्लन, ये क्या है रे? मुझे तो बम लगता है। अगर वो फट गया तो हम सब मर जाएंगे। चलो उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। पकड़ लिया। अरे ये तो खिलौना है लल्लन।
उस औरत ने हमें बेवकूफ बना दिया। चलो पकड़ो उसको। कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें, कहाँ थी तुम? एक्सरे का मतलब ऑपरेशन नहीं होता। लाओ, घबराओ मत। कहाँ गई होगी लल्ला? अरे अब तो मारे गए। ललिता, ललिता, क्या हुआ जी? इस कपड़े में क्या है? तुम्हारे लिए भगवान का वरदान। अरे बाप रे, कितना सुंदर बच्चा है लाला, कितना प्यारा है ना, कितना सुंदर दिख रहा है ना, कितना मासूम है ना, बिल्कुल हीरे जैसा है। जीजा जी, ये तो राजकुमार लगता है। नहीं, एक कैदी का बच्चा है। हॉस्पिटल में एक मुजरिम औरत इस बच्चे को छोड़कर भाग गई। मैं तो कब से ही सोच रही थी कि इसकी आंखें चोर जैसी क्यों हैं। स्टॉप इट। बाहरी दुनिया, एक कैदी का बच्चा सुनते ही सारी ममता खत्म हो गई। बस सोना हीरा सब बस कंकड़ में बदल गया। आप बस करो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब तक चाहे किसी का भी बच्चा हो, मुझे क्या करना, बस आज के बाद ये मेरा बच्चा है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी माँ लौट आई तो इसे उसे लौटाना पड़ेगा। नहीं आएगी वो। हे भगवान, इसकी माँ को इससे दूर ही रखना। कौन हो तुम? जल्लाद हूं मैं। डरो मत बेटी, मैं पाप के काम करने वाले जेल के कैदियों को फांसी लगाने वाला जल्लाद हूं मैं। लड़कियों के जिस्म के साथ खेलने वाला राक्षस नहीं हूं मैं। मैंने तेरी कहानी, तेरे साथ गुजरी दास्तान, तेरे बेकसूर पति को लगने वाले फांसी के बारे में सब कुछ मैं अच्छी तरह से जानता हूं बेटी। रो मत बेटी, मैं तेरे बाप की तरह हूं। मैं भी तुम्हारी तरह उन लोगों से बदला लेना चाहता हूं। हाँ बेटी, मैंने एक बेकसूर आदमी को फांसी लगाई। वो और कोई नहीं था, मेरा खुद अपना बेटा था। हाँ बेटी, और उसको मुजरिम करार देने वाले और कोई नहीं, यही लोग थे। हाँ। पुलिस वालों के हाथ आकर इनको सजा मिल जाए तो अपने इन्हीं हाथों से मैं इन्हें फांसी लगाऊंगा। लेकिन वो हाथ नहीं आ रहे, इसलिए मैंने ही उन्हें फांसी लगाने के लिए यह फांसी का फंदा तैयार करके रखा है बेटी। ये फांसी का फंदा। दबाओ, जोर से और जोर से दबाओ। अब मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल, और मजे लेकर के दबाओ। जरा गर्दन ऊपर कीजिए। कौन हो तुम? हाँ कमीने, तेरे अन्याय की बलि चढ़ने वाले सुंदरराज की पत्नी हूँ मैं। रेलवे गार्ड को मारने वाला कहाँ है? बोल बोल। लूट का सोना कहाँ छुपा रखा है? बोल। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम।
पकड़ो उसको, पकड़ो, भागने नहीं पाए। जाओ जाओ। चल भाग रहे। अरे बहुत पिट लिया, चल चल चल। ए भाई, कौन हो तुम? सच बोलो, मैं एक लॉयर हूँ। वो सब भाग गए। तुम अकेली हो? वो यहाँ पर मेरे पति नहीं है क्या? हाँ, मगर यहाँ काम करने के लिए आई थी तो मगर रो मत, तुम्हें काम ही चाहिए ना? तुम बच्चे की देखभाल कर सकती हो? आपका बच्चा है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं तो अपने भांजे की बात कर रहा था। आपकी बहन का बच्चा है? उन्हें तो कोई बच्चा ही नहीं है। मुझे देखकर आपको मजाक सूझ रहा है ना? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। उसी की देखभाल करनी है। मैं ये काम कर लूंगी। मुझे ये नौकरी दिलवा दो प्लीज। हाँ। ओ लो 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 लो, रो मत बेटा, रो मत, मत रो, मत रोना, मत रोना। हाँ, ला मुझे दे दो। मत रोना। ओ मेरा बच्चा, मत लो मेरा सोनू। अरे नहीं रोते बेटा, नहीं रोते, ला ला ला, नहीं रोते रे। अरे मेरा सोनू बच्चा, नहीं रोते बेटा। पता नहीं क्यों इतना रो रहा है, कैसे इसका रोना रोकूं मैं? क्यों रो रहा बच्चों? नहीं रोते बेटा, बेटा नहीं रोते, नहीं रो। ओले दीदी, ओले। अपनी वकील की बुद्धि का इस्तेमाल करके इस बच्चे के लिए आया और इस घर के लिए नौकरानी लाया हूँ। हाँ? 2 नौकरानियाँ? नहीं नहीं, 2 in 1। वो देखो। ओले ओले। नमस्ते। नमस्ते। तुम बच्चे को संभाल सकती हो? संभाल सकती हूँ। अच्छा, जरा इसे चुप तो करा। अरे, ये तो सच में चुप हो गया। इसका मतलब ये इंटरव्यू में पास हो गई? अभी नहीं, तू चुप कर। तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती। नाम बताने में इतना क्या सोच रही है? सच बता, मन में कुछ छुपा रही है ना?
इसका पति इसे छोड़कर भाग गया। भाग क्यों गया? अच्छी भली तो दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये सब तो ऊपर वाले का खेल है। ठीक है, तुम्हें मैं नाया की नौकरी देती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कहिए। इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह संभालना, इसे अपना बच्चा ही समझकर पालूंगी। और मेरे पति बहुत सुंदर दिखते हैं। देखा तुमने? रो मत बेटा, रो मत। माता जी, बच्चे को लाइए। पार्वती, बच्चे को अंदर लेके आना। अभी आई दीदी। माता जी, नामकरण का मुहूर्त निकला जा रहा है। आशा, जरा बच्चे को तो ले आ। ए, चुप हो जाओ, मैं अभी देख के आती हूँ। पार्वती, पार्वती, हाँ, कहाँ हो तुम? क्या कर रही बच्चे हो? को खिला रही थी। जल्दी लेकर आओ उसे, मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है। आहा, मेरा बच्चा आ गया मन्ना, मेरा सोना। वो दीजिए। पार्वती, ये कभी भी रो सकता है, तू यहीं बैठ। हाँ। मेरा सोना। अब बच्चे के पिता का नाम बताइए। उस मनहूस का नाम किस लिए पूछ रहे हो? ऐसा क्यों कह रही हैं? इसके बाप को आजकल में फांसी लगने वाली है। माँ इसे अस्पताल में छोड़ के भाग गई। आहा, तब तो किसी पवित्र आत्मा के गर्भ से जन्म लिया है बच्चे ने। देखो पुजारी जी, अब इस बच्चे की माँ मैं हूँ और मेरे पति इसके पिता। अब शुरू कीजिए। ठीक है, तुम्हारा गोत्र? शिव गोत्र। शुभम। तब तो इस बच्चे का नाम ग ग गी गी गुगु ग ग गी गी गुगु ग ग गम अरे अरे, क्या बोल रहे हो? चुप बैठो, मेरे बच्चे डर जाएंगे। दरअसल क्या है माता जी, ग शब्द से इस बच्चे का नाम शुरू हो तो बच्चे का फ्यूचर दिव्य ज्योति की तरह चमकेगा। हाँ, ऐसे ही रखिए। गंतव्य। छी, ये भी कोई नाम है? पार्वती, तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? देखा, आया को भी पसंद नहीं आया। भाभी, मैं एक नाम बताऊं? हाँ बोलो आशा। गजपति। छी, गजपति, फुटपति, मीटरपति, ये भी कोई नाम होते हैं? फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप ही रख लो। गुरुमूर्ति। हाँ, गुरुमूर्ति। शुक्रवार को शास्त्री, शनि को शनिचर, ये भी कोई नाम हुआ? भानु तू बता। अरे बाप रे, ये नाम वाम मेरे समझ में तो नहीं आता। फिर मैं कैसे बताऊं? पार्वती, तुम तो बताओ। कोई बात नहीं, तुम बताओ। गौतम। गौतम, इसका मतलब गौपुत्र। बहुत सुंदर। गौतम। दीदी, ठीक समय पर आ गया। तुझे पता है तेरे भांजे का नाम रखा है? क्या रखा है? गौतम। गौतम, बहुत अच्छा नाम रखा आपने। मैंने नहीं, पार्वती ने नाम रखा है। लता, तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? मेरे भांजे का नाम पसंद नहीं आया क्या? नाम नहीं, नाम रखने वाली पसंद नहीं आई। वो हमारे घर की नौकरानी है। वेरी गुड। कहने के मुताबिक इसे यहाँ उठा कर ले आए। अब इसके भाई की सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। इसे सोने दो, होश में आते ही इसे तुम खाने को दे देना। अगर ज्यादा नाटक की तो बेहोशी का इंजेक्शन दे देना। फिनिश। Darling, take it easy. तेरे भाई की चर्बी खत्म होने तक मेरे लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे और जब तक तुझे यहीं रहना पड़ेगा।
और रोज आज की तरह मैं तुझे चखता रहूंगा। हाँ, जाओ जाओ। वहाँ क्या वो एक हुआ है? लड़की पानी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, किसी ने उसे बचा लिया। मेरे ही गेस्ट हाउस में एक लड़की की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करने की सोच रहा था। नीच कमीने पापी इंसान, तुझसे शादी करने से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को कुएं में डाल दूं। अगर तूने आत्महत्या कर ली होती तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। एक सर्कुलर इंस्पेक्टर की छोटी बहन आत्महत्या करे, इससे ज्यादा बुरी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? अब हमें अपना मुंह बंद रखकर अपने ही घर में बैठना पड़ेगा। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ये बात अगर तुम्हारे भाई को पता चली तो उसे गोली मार देंगे। मेरे भाई को पता चलेगा तो उसे जान से मार देगा। मैं तेरी माँ की तरह हूँ, मैं तेरे दुख को समझ सकती हूँ। तुम भी मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी, किसी से भी नहीं। पार्वती, पार्वती, बहुत रो रहा है माँ जी। ये ले बेटा। अरे बाप रे, अब इसे दूध कैसे पिलाऊं? ओले ओले मेरे बच्चों, क्यों नहीं दूध पीता बेटा? इसकी माँ बहुत बड़ी बदनसीब है जो अपने बेटे को दूध भी नहीं पिला सकती। तूफान से लड़के भी आगे बढ़े, मुश्किल ना हो डगर, हरदम आसा रहे सफर, जिस तरफ पाँव तेरे पड़े, तुमसे गीतों की सरगम बजे, मंदिर के दीपक का तू लौ बने। वो दौलतमंद लक्ष्मीकांत के आदमी थे और वो तुम्हें मारना चाहते थे। पद्मा, इस कुएं में जो बाल्टी गिरी है उसे तो निकाल सकते हैं, पर जिंदगी गिर जाए तो निकालना मुश्किल है। कानून पर विश्वास रखो और बताओ क्या हुआ था। कानून और न्याय पे विश्वास करना मैंने छोड़ दिया है। कानून और न्याय में बहुत अंतर है पद्मा। कोई चोर को पकड़कर तुरंत बिना सोचे समझे जेल में डाल दे वो कानून है, और एक चोर या बेकसूर साबित करके उसे बचाना न्याय है। मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं एक लॉयर हूँ। तुम्हारे बीते कल के बारे में अगर तुम बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजू, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम्हें क्या ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, मैं खुद ही चला जाऊंगा। फिक्र मत करो, केस मिल जाएगा। देखा, क्लाइंट को बचाने के लिए लॉयर्स कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। अगर अब मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास हो गया हो तो बताओ क्या हुआ था। सब बताती हूँ। क्या हुआ? बड़े गौर से देख रहे हो? मेरा फोटो है? नहीं, पद्मा के पति का फोटो है। उनका नाम सुंदर है। जिस तरह सूरज को बादल में छुपा लेते हैं, उसी तरह तुम्हारे पिता जैसे बड़े आदमी ने इसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। यह अभी जेल में है। हम दोनों के पति पत्नी बनने से पहले एक साथ करना है। ले चलो इसे। मेरी बात याद है ना तुझे? कोर्ट में उसका मुंह नहीं खुलना चाहिए।
इसे जाने मत देना। सब जमीन पे लेट जाओ। अब इधर कुआं तो उधर खाई है। उसे उस लड़की की निगरानी के लिए कहा तो इज्जत लूट ली, और अब उसे मारने के लिए भेजा तो पीठ दिखा कर आ गया। डैडी, बेटी तुमने कुछ सुना तो नहीं? कुछ सुना तो नहीं, देखा जरूर है। देखा है? किसे? आपको मारने की कोशिश की थी ना, उस औरत को। उस औरत को? कहाँ कहाँ देखा? गांव के बाहर जो मंदिर है ना, वहीं देखा है उसे। वहाँ तुम क्यों गई थी? वो हाँ, मैंने कहा था ना कार रेस में हिस्सा ले रही हूँ, उसकी प्रैक्टिस के लिए गई थी वहाँ पर, वहीं पर देखा। आइए आइए, आपके लिए ही तो बैठी हूँ। हमारे आने का पता चलने के बाद भी? पता था, इसीलिए तो पीस रही हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे? इडली खाओगे या डोसा खाओगे? हम खाने नहीं, तुझे यहाँ से उठा कर ले जाने आए हैं। ओहो। तुम? हाँ मैं। जैसे भस्मासुर को मारने के लिए विष्णु जी ने स्त्री का अवतार लिया था, वैसे ही तुझ जैसे दुष्ट तक पहुँचने के लिए मैंने आज औरत का अवतार लिया है। तुम्हें यहाँ हंसने के लिए नहीं लाया, जाओ उसे कुचल डालो। गो। इस तरह से बोझ लेकर जिया भी नहीं जा रहा है भाभी। भानु, औरत का जन्म लिया है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें पैदा हो, उसे सहते हुए अपना जीवन बिताने में एक औरत का सुख है। देखो भानु, तुम्हारे साथ जरूर न्याय होगा, थोड़ी हिम्मत रखो। भैया ने तो सिर्फ अभी उसे जेल में ही डाल दिया है, और कब तक मैं हिम्मत रखूं? विश्वास पर ही ये दुनिया टिकी हुई है। इन आंसू को खुशी के आंसू में बदलने तक अपना विश्वास कम मत करना। पार्वती, तुम? हाँ दीदी। कुछ सुना क्या तुमने?
हाँ सुन लिया। किसी से मत कहना। मैं भी तो परेशानियों से निकल कर आई हूँ ना। मुश्किलें सिर्फ गरीबों को आती है, अमीरों को नहीं, यही सोचती थी। लेकिन भानु की इस हालत को देखकर उसके साथ हुए अन्याय का बदला लेने में उसकी मदद के अलावा ये राज और किसी को नहीं बताऊंगी। तुम हमारी एक मदद करोगे? हाँ दीदी, उस लड़के बालाजी और भानु की शादी कर दे तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो। अगर ये शादी हो गई तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते भाभी। हाँ। ये क्या लड्डू लेकर आई हैं? कुछ खास बात नहीं टूना सेवन। प्यार, मेरे पति पर प्यार आ गया मुझे। कहाँ है वो? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे रे 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 रे। यहाँ बैठिए भाभी। उनका आज जन्मदिन है ना, इसलिए लड्डू लेकर आई हूँ। क्या दोनों डब्बों में महालक्ष्मी के लड्डू है भाभी जी? महालक्ष्मी के लड्डू नहीं 207। रात भर आंखें फोड़ फोड़ कर मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं और वो यहाँ नहीं है। वो नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना लड्डू खाने के लिए। ये लड्डू बहुत मीठे होंगे ना? क्यों नहीं खा सकते 207? मेरे पति घर में 10 घंटे और स्टेशन में 14 घंटे रहते हैं। उनका अच्छा बुरा सोचने वाले तुम ही तो लोग हो। तुम्हें जरूर खाना चाहिए। जल्दी आओ, सब लोग आओ, लड्डू खाओ। चल निकल यहाँ से। नहीं 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 नहीं। क्यों? ओ मैं क्या मिठाई नहीं खाता हूँ ना। मतलब उनके जन्मदिन के लड्डू नहीं खाओगे तुम? ठीक है, आने दो उनको, बताती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप मुझे दे दीजिए। मुझे चक्रव्यूह में मत फंसाइए। मैं नहीं खाता था लेकिन फिर भी खा लूंगा, दीजिए। अब आए ना लाइन पर। ये लो, ये लो, खाओ। हे भगवान। क्या इनको जहर दे दिया? जहर देने का काम तुम ही कर सकते हो। क्या मतलब? जिस लड़की की इज्जत तुमने मिट्टी में मिलाई थी, उस लड़की की भाभी हूँ मैं। देख रहे हो बंदूक की कतार? मेरा बस चले तो अभी तुम्हें यही मार कर फेंक दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर तुम्हें छोड़ दे तो तुम भानु से शादी करोगे, ऐसा तुमने मेरे पति से कहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ। बोलो, शादी करोगे उससे? ए, शक्ल से तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आ रही हूँ? मेरा नाम ललिता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भद्रकाली बन जाती हूँ। नहीं, मुझे मत मारो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ कर दो। समय निकला जा रहा है। अभी आता ही होगा। पता नहीं कब आएगा। आज तक मैंने कितनी शादियां करवाई, ऐसी शादी पहली बार देख रहा हूँ। काम वाले गायब हैं, टेंट वाला भी गायब है, खाने की व्यवस्था नहीं है। पता नहीं दक्षिणा भी ठीक तरह से मिलेगी कि नहीं। ये लो, वो लोग आ गए। अब इस बंदूक को देख के तो मैं शादी नहीं करवा सकता। मुझे क्षमा करें जजमान। डरो मत, चलो शुरू करो। इस बंदूक को मेरे सामने से हटाइए, मुझे इससे बहुत डर लगता है। ओहो, इस बंदूक से डर रहे हो? पार्वती, मंगलम मंत्र मंत्र बाद में पढ़ लेना, पहले मंगलसूत्र बताओ कहाँ है। हाँ, इसे दो। रुको। चल खड़ा हो जा। गुनाह करके तुझे शादी भी करनी है? हाँ पार्वती, ये क्या है? पार्वती नहीं हूँ मैं, पद्मा हूँ। बच्चे को ढूंढती हुई उसकी माँ एक दिन आएगी, तुम्हारे पति ने कहा था ना, वही कैदी माँ हूँ मैं। अभी तक तूने एक घायल शेरनी को नहीं देखा होगा, है ना?
ये देखने में माँ ही है, लेकिन ये न्याय की देवी है। अगर सच बोलेगा तो ये तुझे छोड़ देगी, वरना इस जल्लाद को तेरे गले में फांसी लगाने की आज्ञा देगी। बोल। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। फिर मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। नहीं जानता? कुछ नहीं जानता? नहीं जानता? बोल, 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 वरना मारा जाएगा। बोल, बोल, बोल। क्या बोल रहा है हमारा ये एडवोकेट? लॉ मिनिस्टर होने की कैपेसिटी रखता हूँ मैं। मुझसे टकराएगा तो तेरे लॉ को सड़क पर चलते किसी लॉरी के सामने डाल दूंगा। बोल। मैं कुछ नहीं जानता। मेरी लड़की मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। पद्मा की साड़ी पहनकर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी। कहाँ है पद्मा? मैं नहीं जानता। तू कैसा एडवोकेट है? मैं इस केस को हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ और तू इस केस को उलझाना चाहता है। थोड़ी देर के लिए तेरे जीजा पुलिस में है, भूलकर तू सच बोल दे। कौन है? सामने आ। अपने आप सामने आता है या गोली से उड़ा दूं? हाँ, रुक जाओ दोस्तों, मैं ही हूँ। नरसिम्हा, तुम यहाँ? जेल में उस सुंदर को फांसी लग जाने से पहले ये नरसिम्हा दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहता था, इसलिए छुपा हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से आना पड़ा। वेलकम। मैंने सुना है कि कोई हमारे केस को दोबारा उखाड़ना चाहता है, तो फिर क्यों न इस वकील के मुंह से ही सच्चाई निकलवा लेते हैं। विश्वनाथ सर अभी अभी बाहर गए हैं। हाँ, अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझसे कह सकती हो। सुंदर जैसे दिखने वाले एक हमलावर को मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, उसका नाम नरसिम्हा है और मेरे पिता के साथ मिलकर वो राजू को मारना चाहता है। बता, बता क्या राज है? बता, क्यों केस खोलना चाहता है? बता। इतना काफी है नरसिम्हा, छोड़ो। मुझे मत रोको, आज सच्चाई उगलवा कर रहूंगा। नरसिम्हा, बस भी करो। अगर गलती से मर गया तो ना हम घर के रहेंगे ना घाट के। What? जी हाँ, उस नरसिम्हा को मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। गोली लगने के बावजूद भी वो भाग निकला सर। कहाँ भागेगा? कानून और न्याय की राह पर चलकर आगे क्या होगा ये हम साबित करेंगे। आज पुलिस को इस बात का पता चल चुका है कि तू सुंदर का हमशक्ल है। अगर लॉयर और इंस्पेक्टर इस पहेली को सुलझा लिए तो तुझे फांसी के तख्ते पर जरूर पहुंचा देंगे। मेरे पीछे पीछे तुम भी फांसी पे चढ़ जाओगे, है ना? करेक्ट। अब जल्दी से बता दो कि वो सोना तुमने कहाँ छुपा रखा है, ताकि उसे कैश करवा कर हम दोनों स्विट्जरलैंड चले जाएं। हम अपना देश क्यों छोड़ें? हम अपना यही इंतजाम कर लेंगे। ये तो वही कहावत है कि मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। अब तेरी मर्जी, तुझे जहां जाना है वहां जा।
अब मुझसे बात करके क्या फायदा साहब, मौत तो अब मेरे बहुत करीब आ गई है। नो, कानून की शक्ति का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें बचाऊंगा। उस दिन जब मैं अदालत में चिल्लाकर बोल रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, तब तो मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। इसी को कानून का न्याय बताकर मुझे जेल में डाल दिया। अब यही कानून तुम्हारी सजा भी माफ करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। सारी सच्चाई को बिना छुपाए हुए मुझे सब सच सच बताओ। आप मुझे बचा लोगे, इस वजह से मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं बेकसूर हूं, सिर्फ इतना अगर आप समझ गए हैं तो मेरी पत्नी को कम से कम न्याय मिल जाएगा। लगता है आगे ट्रैक पे कोई है। कौन बजा? पद्मा, तुम्हारी ये हालत किसने की? नरसिम्हा, तुम उस पर ध्यान दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शिवा, इस पेटी को गाड़ी में डाल दे। ड्राइवर सुंदर, तुम ये चोरी करवा रहे हो? हाँ, मैं ड्राइवर सुंदर सोने के लिए इन सबको मार दिया। अब तुम्हारी मरने की बारी है। पुलिस के आने से पहले यहाँ से निकल लेना चाहिए। सब लोग जंगल के रास्ते से अड्डे पर पहुंच जाओ। Come on, hurry up, hurry up. बाय। सुंदर उठो, सुंदर। इस मालगाड़ी के ड्राइवर सुंदर ने सोने की लालच में आकर हम लोगों को मार डाला। क्या बात करती हो? तुम्हारे हमशक्ल ने सबको मार दिया और भाग गया। पद्मा, लगता है उन लोगों ने हमें फंसा दिया। हमें पुलिस से बचना होगा। चलो जल्दी, चलो जल्दी। बस ऐसे ही फंसाया गया था मुझे। मैं बेकसूर था, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मुझ पे कत्ल का इल्जाम लगा के मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैंने कहा मैं बेकसूर हूं, मेरा विश्वास करो। तो अदालत ने मुझे फांसी की सजा दे दी। अदालत यहाँ आकर के सोचा कि कैदी तो कम से कम मुझे समझेंगे, लेकिन वो भी मुझे पागल की तरह देख रहे थे। इसलिए बेकसूर लोगों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है सोचकर फांसी के तख्ते पे खड़ा होकर मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मिस्टर सुंदर, सच्चाई जानने के बाद कानून कभी नाइंसाफी नहीं करेगा।
न्याय और कानून को अपनी आंखें बंद करने का समय अब नजदीक आ गया है। सुंदर के ऊपर लगे फांसी की सजा की रोक को रिजेक्ट कर दिया गया है। 24 तारीख को सुबह 5:30 को सुंदर को फांसी लगा दी जाएगी। जमीन पे बिखरे इस सुहाग के सुंदर को तुम समेट सकती हो, लेकिन अगले 2 दिनों में तुम्हारा सुहाग मिटने वाला है। क्या तुम उसे बचा सकती हो? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बेटी, अपने इन्हीं हाथों से 24 तारीख को तेरे पति को फांसी लगाने का ऑर्डर मिला है मुझे। उन्हें फांसी होने वाली है? हाँ बेटी, लेकिन ये पाप मैं इस बार अपने हाथों से नहीं करूंगा। इससे पहले फांसी लगाने वाला जल्लाद खुद फांसी पर चढ़ जाएगा। इसी 24 तारीख को। जब 2 दिन बाद वो जिंदा नहीं रहेंगे तो तू जिंदा रह के क्या करेगा? मेरे पति की जान तुम्हारे वजह से जाएगी, इसलिए आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। 2 दिन बाद मेरे पति को फांसी होगी। न्याय और धर्म का फैसला तो 2 दिन बाद होगा, लेकिन मेरा फैसला आज होगा। आज मैं तुझे अपने हाथों से फांसी दूंगी। ले आओ इसे। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे, मत मारो मुझे। मैं सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, निर्दोष हूँ मैं। मत मारो मुझे, मैं माफी मांगता हूँ, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। मत मारो मुझे, बचाओ। आज तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मेरे पति के माथे पर लगे हुए दाग को आज मैं तुम्हारे खून से साफ करूंगी। सारी दुनिया देखेगी। स्टॉप इट! पद्मा, हथियार उठाने, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। हम तुम्हारी भलाई के लिए आए हैं। सुंदर, इतने दिन पहने इन मनहूस कपड़ों को उतारकर इस नरसिम्हा को पहना दो। इसकी यही सजा है। विश्वनाथ, आप इसके खिलाफ सबूत जमा कीजिए, उसके बाद ही हम इसे फांसी दिलवा सकेंगे। हम लोग इतनी जल्दी सबूत और गवाह इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। आप इसे फांसी पे लटका दीजिए। कम ऑन। अब उसकी बची एक आंख भी वो भी फूट गई। अब मूर्ति बनकर क्या खड़े हो? वो नरसिम्हा बिना बताए कहां चला गया? मेरा साला भी 2 दिन से पता नहीं कहां गायब। वो यहां पर है। इस कामचोर को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चलता हूं। रुको, कौन सी जरूरत पूरी हो गई? इससे मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक नरसिम्हा को जेल में डाल दिया गया। उसी चाल को उल्टा करके नरसिम्हा को जेल में डालकर हमने सुंदर को बाहर निकाला। सत्यमेव जयते। गुड बाय। जीजा, नरसिम्हा जेल जा चुका है, उसे फांसी लग जाएगी और हमारा सोना भी डूब जाएगा। इम्पॉसिबल। उस नरसिम्हा को फांसी नहीं लगनी चाहिए। वो कहीं भी हो, हमारा है। Open the door. मुजरिम को तो पकड़ सकते हो, लेकिन जुर्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं मिस्टर विश्वनाथ। सीधी तरह हमारे नरसिम्हा को छोड़ दो, वरना ये बेचारी हमारी गोली का शिकार हो जाएगी। इसमें इतना सोचने जैसा तो कुछ भी नहीं है। अब जल्द ही इस पर अमल करने वाली बात है।
इस मंदिर के आसपास कोई दिखाई दे तो उसे मार कर फेंक देना। फॉलो मी। नरसिम्हा, बताओ वह सोना कहाँ रखा है? अभी बताता हूँ। इसके अंदर। ये जाओ उतर के देखो, क्विक। सोना यहाँ, रस्सी फेंको। Come on, hurry up. उठाओ। Come on. जल्दी से हमें यहाँ से निकलना है, चलो जल्दी, क्विक। हाँ जल्दी करो। अरे जाओ, उसका पीछा करो, जाओ। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है?